मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन, सबसे पहले मेरी बात सुनो, 10th में वैसे विस्तार में आप लोग इसके बारे में जानोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पूरा एक चैप्टर बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, चैप्टर नंबर 4 का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिड टर्म स्प्लिटिंग लगती है। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही मिड टर्म लगती है, और किसी में नहीं लगता, और किसी में लगता ही नहीं है। तो तुम्हारे भाषा में जो तुमने 9th में पढ़ा है उसके मुताबिक उन पॉलिनोमियलों में, ध्यान से सुनना, उन पॉलिनोमियल्स में लगेगा मिड टर्म स्प्लिटिंग जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो और 3 टर्म्स हो। अर्थात तुम्हारे भाषा में अकॉर्डिंग टू क्लास 9th के मुताबिक मिड टर्म, ध्यान देना प्लीज प्लीज ध्यान देना, मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग जो है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ, इज एप्लीकेबल only on quadratic equations। दूसरी भाषा में, और दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, दूसरी भाषा में आप कह सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड of trinomial type, मीनिंग एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो और उसमें 3 टर्म्स हो। दोबारा सुनो, मिड टर्म स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ उसी में लगा सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही सिर्फ मिड टर्म लगती है। दूसरी भाषा में उन्हीं पॉलिनोमियलों में मिड टर्म लगा पाओगे, सब में नहीं लगती है, किसी में भी उठा के डाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम उन्हीं पॉलिनोमियल्स में मिड टर्म लगा सकते हो जिसकी डिग्री 2 हो और वो ट्राइनोमियल टाइप का हो। जर्नल इक्वेशन लिखो इसकी, ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस, आपका वीडियो कि पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है और वो ट्राइनोमियल टाइप का है, उसी में आप लोग मिड टर्म लगा पाओगे। उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो ना, 3 टर्म है ना, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। दोबारा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया, और चूंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2, देखो ध्यान से, डिग्री 2। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होगा, इस टाइप का जो, ये देखो इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइप ऐसा ही होगा। इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होगा, सिर्फ उसी में ही आप मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर करता है कि मिड टर्म किस में लगता है, ठीक है, और इसके अलावा और किसी में नहीं लगता, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और दूसरे शब्दों में, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है और वो ट्राइनोमियल टाइप का है, मतलब उसमें 3 टर्म होंगे। इसके अलावा और किसी में भी अंधाधुंध मिड टर्म मत लगाने बैठ जाना, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी जरूरी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ट्राइनोमियल टाइप, उसमें मिड टर्म लगाने की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। तो मैं आपके बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप तमीज से मैं आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं जरा बोर्ड को रब कर दूं, बोर्ड को रब कर रहा हूं।
P ऑफ एक्स मैं ले लेता हूं यहां पे, P ऑफ एक्स जिसका मेरे को मिड टर्म करना है वो मैं ले लेता हूं, मान लो 6x² माइनस एक्स प्लस 5x। ध्यान दीजिएगा, 6x² माइनस 6 प्लस 5x। वृंदा क्वेश्चन दिख रहा है ध्यान से? यस सर। वेरी गुड। तो ये है मेरा प्रश्न और इसको मैं करने वाला हूं मिड टर्म। ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। स्टेप 1 पहला स्टेप देखो क्या कह रहा है। पहला स्टेप कहता है बच्चों, अरेंज द P of x into descending order of power। ये तो तुम लोगों ने पॉलिनोमिक डिवीजन में भी ये चीज देखी थी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ता है, तो वही चीज है भैया, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं पावर को डिसेंडिंग में करता हूं तो मेरा P ऑफ एक्स बदल जाएगा। अब मेरे पास P ऑफ एक्स कैसे दिखेगा? वृंदा बताएगी कैसे दिखेगा। वृंदा, दूसरा स्टेप 2, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2 आ रही है सर। ठीक है। स्टेप 2 कहता है कंपेयर द P ऑफ एक्स विथ, क्या था जर्नल फॉर्म याद करो, ax² प्लस bx प्लस c। यही था ना जर्नल फॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, बोर्ड पे लिख के दिखाया था कि इससे कंपेयर करना है। एंड प्रोवाइड a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। आप लोगों को a, b और c की वैल्यू निकालनी है आफ्टर कंपेयरिंग दिस विथ P ऑफ x। तो जब मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे निकाल के यहीं पे लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए ना, स्पेस चाहिए, यहीं पे निकाल के यहीं पे लिख दे रहा हूं। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा ना ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये वाली इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है ना वृंदा? सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर। तो इसको मैं जरा इसकी भाषा में लिखता हूं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 6x² प्लस 5x प्लस माइनस 6। क्या वृंदा को समझ में आया कि इसमें मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये जो रेड में मैंने लिखा है, जल्दी से बता, a, b और c की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बता कंपेयर करके। सर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -6। ए, बी और सी की वैल्यू आप लोगों को मिल गई। हमारा स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया। किस बच्चे को स्टेप 1 या स्टेप 2 में प्रॉब्लम है वो मुझे तुरंत बता दे। जिस भी बच्चे को स्टेप 1 और स्टेप 2 में प्रॉब्लम है, स्टेप नंबर 3 कहती है फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड a इंटू सी। a इंटू सी करो तो a कितना है? 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। देखो -36। a इंटू सी करो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस। आपको प्लस और माइनस की टेंशन नहीं लेनी है,
यहां पे देखो प्लस है, +6 है, यहां पे -6 है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 6 36 होगा, ये मैंने लिख दिया ना। फाइंड A × C इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को कोई टेंशन नहीं है, अरे वरन आ रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस फाइंड A × C एंड A × C निकालो एंड A × C निकालो एंड factorize it and group it। चलो ये फैक्टराइज तक ही रखो ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एंड फैक्टराइज इट यहीं तक रखो, स्टेप 3 को। ये मैंने खुद केशव इज ज्वाइनिंग एंड फैक्टराइज इट। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ वृंदा, A × C कितना आया बेटा? So 36. A × C बराबर हो गया 6 × 6 36। और इसके फैक्टर्स बताओ क्या होगा? फैक्टर्स क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 3, यही होगा ना? 9 4 36। यस सर, यही होगा ना? वेरी गुड, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। स्टेप 4 मैं यहां पे बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी है। आफ्टर फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टराइज कर दिया था ना, लिख देता हूं। आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ A × C, A × C का फैक्टराइजेशन के बाद, आफ्टर फैक्टराइजेशन A × C, make group such that, make group by applying, make group of 2 लिख देता हूं, चलो हटाओ। make group of 2 members, make group of 2 members and look for plus plus or plus minus or minus plus or minus minus and try to get B। ये स्टेप ना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहा है कि तुमने फैक्टराइजेशन कर दिया A × C का। मैं पहले यहां पे ना A, B और C की वैल्यूज लिख देता हूं। A, B, A की वैल्यू थी मेरी 6, B की वैल्यू थी मेरी +5x, 5 मतलब, और C की वैल्यू थी मेरी कितनी थी? -6, है ना? यही था ना A, B और C की वैल्यू। तो A × 6 करने के बाद मेरे पास क्या आया था? A × C करने के बाद मेरे पास आंसर आया था 36, और इसका फैक्टर आया था 2 × 2 × 3 × 3। यहां तक तो हमने किया था। उसके बाद ये देखो, ये वाली बात खत्म हो गई। उसके बाद मेक ग्रुप ऑफ 2 मेंबर्स। लेकिन यहां पे कितने मेंबर हैं? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। 4 मेंबरों का ये ग्रुप है, ये 4 मेंबरों का ग्रुप है।
मेरे को क्या करना है, 2 मेंबरों के सारे पॉसिबल ग्रुप्स बनाने हैं, है ना, बोला है ना, एंड मेक 2 मेंबर ग्रुप। तो इसका 2 मेंबर का ग्रुप कैसे बना सकता हूं, एक मेंबर ऐसे बना सकता हूं, देखो कैसे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 का ग्रुप बना सकता हूं। एक दूसरा ग्रुप क्या बना सकता हूं, देखो एक ग्रुप क्या बना सकता हूं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3, 12 एंड 3 का ग्रुप बना सकता हूं, है कि नहीं। उसके बाद इसका बना सकता हूं, है ना, तो इन दोनों का ग्रुप क्या बन जाएगा, 6 into 6 मतलब 6। और ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, 9 4 का बना सकते हो, ये भी बना सकते हो बाय द वे, 9 4 3 12 6 6 का तो 6 6 ही रहेगा। क्या ये ग्रुपिंग समझ में आया कैसे बना है, जल्दी से बताओ। बता दो। मैंने बोला इस स्टेटमेंट को देख वृंदा, ये स्टेटमेंट कह रहा था कि ए और सी का फैक्टराइज कर लो, जो तुम कर चुके। जब तुमने फैक्टराइज कर लिया, एक बोला कि तुम फैक्टराइज कर लो जो तुम कर चुके, उसके बाद उसके जितने भी फैक्टर्स आए, ये 4 मेंबरों का फैक्टर आया है, तुमको 2 मेंबरों का फैक्टर बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर को मेरे को तोड़ के 2 नंबर बनाने होते हैं, यही तो है मिड टर्म स्प्लिटिंग। खैर वो छोड़ो, बस याद रखो कि तुमको 4 नंबर, 4 ग्रुप है ना, ये 1 2 3 4, इनमें से 2 2 का सेट करना है। देखो ये 36 होता है, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, 4 9 जा 36, ये ग्रुप बनाने हैं। और ये आपस में उल्टे भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप का मतलब ही यही होता है। वृंदा को समझ में आया क्या कहा गया है ग्रुपिंग का? यस सर। मतलब चाहे नंबर कितने भी मेंबर्स हो, चाहे कितने भी मेंबर्स हो, चाहे कितने भी मेंबर्स हो दोस्तों, आपको ग्रुप सिर्फ 2 का बनाना है। अब इत्तेफाक से यहां पे 4 का आ गया, कई बार 3 का आ जाता है, तो 3 का तो बड़ा सिंपल हो जाता है, 4 का आ जाता है, कई बार 5 का भी आ सकता है, तो 5 को भी आप 2 में कन्वर्ट करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक आपको 2 में कन्वर्ट करने हैं। तो एक ही बना, ऐसे ही बनाया करो, इसका उल्टा भी ट्रू होता है। अब मैं कहां तक सॉल्व कर लिया, मेक ग्रुप ऑफ 2, यहां तक मैं सॉल्व कर लिया ना, यहां तक मैंने, तो ये मैंने 2 के ग्रुप बना लिए, यहां तक मैंने बकलोली कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया। अब क्या बोला है कि इसके आपस में लुक फॉर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये बोला है कि लुक फॉर प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, यही पॉसिबल है। इन चारों को इसमें अप्लाई करो आपस में, और ऐसे करो कि तुम्हारा जो आंसर है ना वो 5 आए, बी की वैल्यू आए। इसने बोला है ना, एंड गेट बी, इधर बोला है गेट बी, बी कितना है 5, बी इक्वल्स टू 5 लिख देता हूं। अब इसमें आपस में प्लस माइनस करके कौन सा ग्रुप में 5 आएगा, जल्दी बताएगा मुझे वरुण। कहां गया वरुण, जल्दी से। वृंदा फर्स्ट वाला। 9 फर्स्ट वाले में कर देता हूं, कैसे हुआ, प्लस ही है ना, 9 प्लस का होगा -4 का होगा, यही है ना कहानी, हाँ ना तो बोलो। यस सर। और मेरी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है तो समझो सब हो गया, सॉल्व हो गया। अब जरा मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, स्टेप 5, नाउ स्प्लिट इट, कहानी खत्म। स्टेप 5 देखो क्या कह रहा है, स्टेप 5, नाउ स्प्लिट इट। अब मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो मेरे पास बच्चों ध्यान देना प्लीज, मेरे पास अगर ध्यान से सुनो तो, मेरे पास क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास ये था, 6x² प्लस 5x माइनस 6, दिख रहा है ना वृंदा, दिख रहा है ना? यस सर। अब देखो ये वाली चीज को स्प्लिट करना था ना, वही तो हमने किया है, देखो 9 और
4 क्या लाया है, तो ये स्प्लिटिंग के बाद क्या नजर आएगा, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्या मेरा ये स्प्लिटिंग हो गई, हाँ या ना, जल्दी बोल वृंदा। Yes, sir. और इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वृंदा? Yes, sir. आदित्य क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना होता है, कॉमन निकाल के फैक्टर निकाल दो। स्टेप नंबर, कहां पे करूं यार, यहां पे कर दूं, यहां पे कर रहा हूं, Yes, sir. ठीक है, ध्यान देना प्लीज। स्टेप नंबर, टाइम कितना है, 4 मिनट, ध्यान देना प्लीज। स्टेप नंबर, मेरी शक्ल शायद नजर नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर देखो, इतने में मैं सॉल्व कर रहा हूं। स्टेप नंबर 6 देखो क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 6 देखो क्या है, स्टेप 6 क्या है, टेक कॉमन एंड फैक्टराइज इट। टेक कॉमन एंड फैक्टराइज इट, फैक्टराइज इट। तो इसमें से ये मेरे पास इक्वेशन थी, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ये रहा एक ग्रुप, इसको बना दो, एक ग्रुप इसको बना दो। कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, -2, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3, है कि नहीं वृंदा? क्लियर है बेटा, कॉमन निकालना? Yes, sir. दिख रहा है सबको? और लास्ट में लिख दो, फिर इसमें से ये वाला ब्रैकेट को कॉमन ले लो, इन दोनों को कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, 2x प्लस 3, और ये जो बच गया 3x माइनस 2, ये रहे तुम्हारे फैक्टर्स, और तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया। और बच्चों तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया, देख लो ध्यान से। कुछ नहीं है, स्टेप 6 में बस कॉमन लेना होता है। कॉमन तुम लोग बचपन से लेते आ रहे हो, कॉमन आप सभी लोग बचपन से लेते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सिखाया है कि आपको गेस नहीं करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे 2 मिनट के लिए बोलने दो, सभी लोग सुनेंगे। मैंने बच्चों आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि ना अगर मैं डायरेक्ट करता सॉल्व तो आप लोगों को अभी तो समझ में आ जाता, लेकिन 3 से 4 घंटे के अंदर ना ये गोल हो जाएगा। अब आपके कॉपियों में ये चीजें होंगी और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़कर समझ पाएंगे और एक एक पार्ट को आप अच्छी तरह रियलाइज कर पाएंगे। उसके बाद जब आप अपने हाथों से 4-5 क्वेश्चनों को इन रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी मिड टर्म में कोई समस्या नहीं आएगी, आप इजीली मिड टर्म को सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरा कर्तव्य क्या है, ये जो मैंने अभी आपको मिड टर्म सिखाया है इसके ऊपर मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन में बोर्ड पे भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को और परफेक्ट तरीके से आ जाए। इतना इंग्लिश नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है वृंदा, सिया, केशव, आदित्य, क्लियर है बेटा? यस सर।